मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस के लेसन नंबर 19 में अलग अलग पोर्शन के वजह से ज्योग्राफी का एक अलग पोर्शन है, सिविक्स का अलग है। ये देख लीजिए आप, ज्योग्राफी का पोर्शन है, अभी हम बात करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन है डेवलपमेंट का, और उसके बाद सिविक्स का एक पोर्शन है। और इस प्रकार ये चैप्टर पूरा होता है। छोटा है लेकिन विस्तार से हम इसकी बात करेंगे। तो लेसन नंबर 19 में ज्योग्राफी का है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, टू एनालाइज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ ट्रेवल। हम इस बात का आकलन करें कि कौन कौन सी गाड़ियाँ या जो यात्रा वाली गाड़ियाँ किस प्रकार से हम पे असर करती है। कंटेंट इसमें क्या है, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर BRT। इट इज़ ए public transportation instrument in which the capacity and reliability of the transport equipment has been constructed. It is a suitable means of mass traveling. Passengers can easily travel in low fares due to high innovative technology, more capacity and convenience. BRT is the prevailing transport system in major cities. बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, बड़े बड़े शहरों में सड़क मार्ग को चिन्हित करके बड़ी जो गाड़ियाँ बसें हैं वो लगा रखी है पैसेंजर्स यात्रियों के लिए, ताकि आसानी से लो फेयर मतलब कम भाड़े पे सुलभ यात्रा हो सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग कैन इनकरेज ग्रेटर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनका इस्तेमाल करके हम एक बड़े रूप पे हम जन यातायात का इस्तेमाल कर पाते हैं। इनकरेजिंग एंड मोटिवेट पीपल थ्रू डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर। जनता को हम बढ़ावा देते हैं कि वह अलग अलग यात्रा के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एवर व्हीकल other than small and medium to use bus lane only to reduce the main problem of too much congestion in car lane, while too much space being occupied by bus lane then remains idle for most part of the day. इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है भाई कि जो बसें हैं वो ज़्यादा स्थान घेरती, इसलिए आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि किस प्रकार से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हम कार है, मोटरसाइकिल है, उनका इस्तेमाल कम करें। सी स्ट्रिक्ट यूज ऑफ 2 व्हीलर्स लेन ओनली बाय 2 and 3 व्हीलर्स। और वो जो लाइन बनी हुई है जहाँ पे 2 पहिया वाहन आवागमन संभव है वही उनका इस्तेमाल करें। डी construction of frequent foot overbridge for pedestrians to facilitate across the road movement। फुटपाथ के पुल का भी निर्माण किया जाए ताकि पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले लोगों के लिए सुविधा हो सड़क पार करने के लिए। फिक्सिंग टाइम सेटिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रैफिक सिग्नल आफ्टर अप्रोप्रिएटली स्टडिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इन ईच डायरेक्शन ड्यूरिंग पीक आवर। इसके अलावा हम ये भी फिक्स करें कि इतने समय में इस रोड वाले गाड़ियों को जाने दिया जाएगा, इसके बाद में इनको जाने दिया जाएगा। ये हम ट्रैफिक सिग्नल है उनकी बात हम कर रहे हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये बात सही है। अब अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इसमें डेवलपमेंट विकास के लिए to understand the special needs of the elderly, different, abled and very young on the road। बड़े लोग, योग्य लोग और नौजवान लोग, उनका सड़क पर क्या क्या योगदान हो। कंटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज शुड बी डन आफ्टर प्रॉपर practical planning keeping in mind the need of the every section of the society। For example, all roads, footpath, railway stations, public places should be made friendly to the needs of the physically differently abled people with ramp facility
इंश्योरिंग देयर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी। शहर हो चाहे कस्बा हो, हम दिमाग में एक बात रखें, ऐसे व्यक्ति जो फुटपाथ पे पैदल चलते हैं, रेलवे स्टेशन पे, पब्लिक प्लेसेस पे, ऐसे व्यक्ति जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड है, व्हील चेयर वाले हैं, तो उनको आसानी से इधर से उधर हम वो पार हो सके, अपनी यात्रा सुगम बना सके, उनके लिए भी एक अलग से रास्ता होना चाहिए। बी, ईच बस टर्मिनल्स अप्रोच रोड्स टू एयरपोर्ट्स, railway stations, etc. should have the facility of ramp escalator to facilitate easy movement of passengers and their luggage safely, thereby reducing incidences of footbridge collapse or stampede at such points. एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, रोड कहीं भी हो, एक रैम्प भी होना चाहिए आगे तीव्र गति से जाने के लिए, ताकि जो भी हमारे पास भारी भरकम सामान है, लगेज को आसानी से हम उसमें डाल के आसानी से आगे पहुंचा सके। इससे बहुत फ़ायदा होगा। फुट ब्रिज है, कभी गिरने का खतरा नहीं होगा, लोग आराम से उनको आगे पहुंचा सकेंगे अपने सामान को। डेवलपमेंट एम्पावर्स ए पर्सन टू हैव मोर इकोनॉमिक रिसोर्सेज लीडिंग टू सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक की सोलवेंसी। विकास से क्या होगा? ताकत मिलती है। हम हमारे स्रोतों को किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। दिस है रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्स ऑन सिटी रोड्स, रश बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स अंडर एज, सुपर रिच किड्स ऑफ ड्राइविंग कार्स एंड कोजिंग फैटल एक्सीडेंट्स। परिणाम स्वरूप क्या होता है? शहर की सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, ड्राइवर्स का रश का बिहेवियर है, आराम से गाड़ी नहीं चलाते, और छोटे बच्चे हैं बड़े घरों के, वो गाड़ियां चला लेते हैं, उनसे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। ड्रंकन ड्राइविंग, लोग दारू पी की गाड़ी चलाते हैं। सच मीनेंस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। ये गलतियां तभी दूर होगी जब हमें इन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। सिटिंग एन एग्जाम्पल अमंगस्ट सच क्लासेस, ऐसा उदाहरण देखिए सजा का, तब हम सब वर्ग के सामने एक एग्जाम्पल देंगे। हिट एंड रन केस, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पेरियार सेंटेंस। ऐसा ही कोई मामला हुआ था कि आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक अमीर घर के लड़के ने किस प्रकार से रोड पे हिट किसी को मारकर नुकसान पहुंचाकर भाग गया था। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया, किस प्रकार से दोषी साबित किया गया बच्चे को। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उत्थान। टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ डेमोक्रेटिक नीड्स एंड टीच देम टू बी हम्बल एंड करेक्ट यूज ऑन द रोड। आप बच्चों को लाके रोड की जितने भी जो सिग्नल है, जो लाइटें हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। टू मेक देम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का क्या वैल्यू है जीवन की, उसके बारे में बता सकते हैं। कंटेंट इसमें क्या क्या चाहिए आपको। द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिटेरियन ऑफ द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज द कंसर्न फॉर द राइट टू लाइफ ऑफ द सिटीजन। कंटेंट इसका तत्व ये सार हो गया है कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार नागरिकों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। द ग्रोविंग इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड रोड rage violates the very principle of right to life and diminishes one of the most basic outcomes of democracy. Thus, it becomes our responsibility to make the future citizens aware of the traffic rules and road safety. जो रोड पे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही है, इससे हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम भविष्य के नागरिकों को का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम इनको ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी के बारे में ज़रूर बताएं। द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज विल मेक यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी इन आवर लाइफ। निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं, एक्सरसाइज है, उनसे रोड सेफ्टी के बारे में हम हमारे जीवन को बचा सकेंगे। फर्स्ट, डिस्टर्बेंस लाइक मोबाइल फोन रिंगिंग एंड किड्स शाउटिंग इन ए कार कैन डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर। चलती गाड़ी में ड्राइवर के पास मोबाइल बजना या बच्चों का जोर जोर चिल्लाना, इससे भी ड्राइवर डिस्टर्ब होता है। दूसरा, रोड रेग इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। सड़क के ऊपर छोटी छोटी घटनाओं पर आपस में ड्राइवरों का लड़ जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। डोंट बी ए स्पीड डेमोन,
तीव्र गति से चलने वाला राक्षस ना बने, स्लो डाउन, धीरे चलें, और यू कुड गो डाउन इन फ्लेम्स, अदरवाइज आप लोग भट्टी में जलने को चल जाओगे। इसी के साथ ही आपका ये अध्याय पूरा होता है। ये आपका रोड सेफ्टी के ऊपर है अध्याय। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।